हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. These are our four options. यहाँ पे assertion बोल रहा है habitat destruction is the main reason of loss of biodiversity and इसका reason दिया है. This actually caused the increase in edge area and reduction in core area. हमें बताना है ये जो concept यहाँ पे बोला गया है, ये concept correct है या फिर नहीं है. तो यहाँ पे जो की concept use किया जाएगा ये होगा हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है. जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पाया जाता है वही उसका हैबिटेट बन जाता है. एंड ये हैबिटेट उसके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जैसे हमें रहने के लिए एक घर चाहिए होता है, ऐसे ही जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी रहने के लिए घर चाहिए होता है. वही हैबिटेट उनका घर होता है. अब अगर उनके हैबिटेट के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी करी जाए तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है. हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है कि ये एनवायरनमेंट जो है उनसे छीन लिया जाता है. एंड जब उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा रहने के लिए तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, उनका सर्वाइवल भी नहीं हो पाता. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैबिटेट लॉस होता है वो किस वजह से होता है? वो ह्यूमन इंटरैक्शन की वजह से होता है. बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ह्यूमन इंटरैक्शन की वजह से होता है. ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो इन हैबिटेट लॉस का बहुत बड़ा कारण बनती है. जैसे जितना ज़्यादा बड़ा कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अगर हम लायन या टाइगर की बात कर ले, ऐसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, इनको ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है, इनको ज़्यादा बड़ा हैबिटेट चाहिए होता है प्रॉपरली सर्वाइव करने के लिए. अगर इन्हें नहीं दिया जाता तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये सभी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएं. इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. तो ये तो था अबाउट हैबिटेट लॉस. अब यहाँ पर जो रीजन बोल रहा है उसको समझते हैं. तो सबसे पहले हमें एज एरिया एंड कोर एरिया के बारे में पता होना चाहिए. सपोज यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट है, ये पूरा एक फॉरेस्ट है. ये फॉरेस्ट जो होता है हैबिटेट होता है बहुत सारे कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स का. इसी फॉरेस्ट के बीच में से हमने यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी. ये एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया है लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए. तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है इस फॉरेस्ट के नेचुरल हैबिटेट के साथ. अब इधर होगा क्या कि इधर एजेस क्रिएट हो जाएंगे. एक एज ये वाला क्रिएट हो गया फॉरेस्ट के अंदर, एक एज ये वाला क्रिएट हो जाएगा. इस वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों के दोनों फॉरेस्ट के एरियाज होंगे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ये फॉरेस्ट भी सेपरेट हो गया, ये फॉरेस्ट भी सेपरेट हो गया. जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो कोर एरिया है, कोर का मतलब होता है जो मेन एरिया, जो बीच का एरिया था, ये जो था कोर था, ये पूरे फॉरेस्ट का कोर था. एंड ये कोर क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया, कोर के अंदर रिडक्शन हो गया है. जबकि एज तो थे यहाँ पे, एज दो क्रिएट हो गए हैं, दो और एक्स्ट्रा एज क्रिएट हो गए. तो जब भी ह्यूमन इंटरफेयर करते हैं ऐसे नेचुरल हैबिटेट्स के साथ तो उस वजह से क्या होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है. एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इस केस में कैसे हो रहा है? हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन इस केस में हो रहा है बाय इंक्रीज इन द एज एरिया. यहाँ पे एजेस के अंदर इंक्रीज आ रहा है एंड कोर एरिया के अंदर रिडक्शन आ रहा है. तो यहाँ पे जो रीजन दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.